नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ी विचारधारा नस्ली आधार पर या तो बेहतर या कमतर में विश्वास करती थी। हिटलर ने नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सबसे ऊपर और यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर माना। वो चाहता था कि आर्य अपनी शुद्धता बनाए रखें, ताकत हासिल करें और दुनिया पर वर्चस्व कायम करें। हिटलर ने डार्विन और स्पेंसर के विचारों की अपनी सुविधा के लिए गलत व्याख्या की। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, का विचार दिया था। उनमें से किसी ने भी इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की, लेकिन हिटलर ने उन नस्लों को खत्म करने के लिए इंसानी हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया जिनके खिलाफ वो पूर्वाग्रह रखता था। हिटलर की विचारधारा लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से भी संबंधित थी। उसने नॉर्डिक जर्मन आर्यों की नस्ल फैलाने और जर्मन राष्ट्र के लिए भौतिक संसाधन और शक्ति बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों को हासिल करने की वकालत की। नस्लवादी राज्य की स्थापना। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। केवल ऐसे लोग ही वांछित थे। अवांछित में यहूदी, जिप्सी, अश्वेत, रूसी, पोलिस और यहां तक कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अनुपयुक्त जर्मन शामिल थे। जिप्सियों और अश्वेतों का व्यापक रूप से विनाश किया गया। यूथनेशिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत मानसिक और शारीरिक रूप से अनुपयुक्त जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें यहूदियों का सबसे बुरा हाल हुआ। हिटलर नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत में विश्वास करता था, जिसके अनुसार यहूदी समस्या का एकमात्र समाधान उन्हें खत्म करना था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र बना दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग करके देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 1939 से 1945 तक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा किया गया और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया गया।